Good morning to Patna Sahib Singh Pathshala online civil services classes and students of बिहार ऐतिहासिक पुस्तकालय। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आप सब हमारे वीडियो को बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं और उस पर कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा अमल भी कर रहे हैं और इससे हमको बहुत खुशी हो रहा है कि मेरा जो परिश्रम है और ये मेरा जो प्रयास है वो सार्थक हो रहा है। तो आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने 7th सेगमेंट पे, जिसका नाम है फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, जो कि 8 सेगमेंट में हमने पूरे तैयारी को बांटा था। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस इन डिटेल, बुक लिस्ट, करंट अफेयर, टाइम टेबल, मोटिवेशन, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, एनी पर्सनल क्वेरी। तो आज हम लोग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। तो फिजिकल हेल्थ से एक्चुअली हेल्थ प्राइमरली मेंटल हेल्थ ही होता है। जो मेंटली हेल्दी होगा वो डेफिनेटली वो फिज़िकली हेल्दी भी होगा ही होगा। हाँ, जो मेंटली हेल्दी नहीं है वो फिज़िकली हेल्दी नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ है, जो मेंटली हेल्दी होगा वो फिज़िकल हेल्दीनेस प्रायर रहेगा, और फिज़िकली जो हेल्दी नहीं है उसका संभावना बहुत कम है कि वो मेंटली हेल्दी हो, क्योंकि जो फिजिकल बॉडी इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस। आपका जो थिंकिंग है और आपका थिंकिंग, आपका हैबिट्स, वही तो आपके हेल्थ को डिसाइड करता है। यदि आपका फिजिकल हेल्थ नहीं अच्छा है तो इसका मतलब होता है कि आपका जो थॉट प्रोसेस जो है, थिंकिंग नहीं थॉट प्रोसेस, वो हेल्दी नहीं है, आपकी थॉट्स हेल्दी नहीं है। तो उसको हेल्दी करने के लिए हमको नॉलेज की ज़रूरत है और थोड़ी बहुत समझ की भी ज़रूरत होती है। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हमारा न्यूट्रिशन और एजुकेशन ये ज़रूरी होता है, और मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होता है कि हम सब विजडम का एप्लीकेशन करें। अपने बुद्धि सबों के पास होता है। बुद्धि भी एक ऐसी चीज़ है, रिसोर्स है, जो सब के पास होता है, बस उसका इस्तेमाल करना होता है जब जैसे जैसे ज़रूरत पड़े। सारी बुद्धि हमारे अंदर एक ही साथ नहीं आ जाए। जब जो ज़रूरत हो, जिस हम उम्र के या अपने दायित्व के जिस पड़ाव में हम हो, उस समय हमारे पास बुद्धि ऑलरेडी होता है, बस उसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो मेंटल हेल्थ के बारे में हम इसके बारे में स्पेसिफिकली भी बात करेंगे जब कोई विद्यार्थी अपना स्पेसिफिक फिजिकल या मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हमसे शेयर करेंगे, तो हमको उनको एनोनिमस तरीके से बिना उनका नाम लिए हुए हम उनके लिए अलग से व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट कॉल करके हम उनके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये मेंटल हेल्थ वाला पार्ट को हम पहले करते हैं, क्योंकि मेंटली हेल्दी जो होंगे वो ओवरऑल फिजिकली भी हेल्दी होंगे। तो मेंटल हेल्थ तब आता है, मेंटली हेल्दी हम कब होते हैं? मेंटली हेल्दी होने का मतलब है कि हम अंदर से, भीतर से हम शांत महसूस करें। हमें लगे कि हमारा 24 घंटा हमारे नियंत्रण में है, या फिर हमारा रिलेशनशिप दूसरे से है वो बहुत बेहतर है, वो अच्छा है, वर्केबल है रिलेशनशिप है। तो ये स्थिति तब आती है जब हम अपने काम को बहुत ईमानदारी पूर्वक करते हैं। तो मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा की होता है कि आप अपने काम को अच्छे से करो। आप विद्यार्थी हो, ढंग से पढ़ाई करो, समय से सो, समय से खाना खाओ, देखो अपने आप मेंटली हेल्दी रहोगे। और जब हम काम को अच्छे से करते हैं तो भीतर से हैप्पीनेस आता है, और वो हैप्पीनेस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ नॉन थिंकिंग। मेंटल पीस तब होता है जब हम कुछ नहीं सोच रहे होते हैं। जैसे हम लोग कोई गाना सुनते तो कहते हैं कि बड़ा मेंटल पीस मिलता है। गाना जब सुनते हैं तो क्या होता है, आँख मूंद लेते हैं, उसके बाद उसको सुनते हैं, तो उस पूरे संगीत को सुनने के दौरान हम कुछ भी सोचते नहीं हैं। दैट इज़ कॉल्ड मेंटल हेल्थ, मेंटल पीस। तो उस मेंटल पीस को हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम अपने काम को करें, अच्छे से करें। और काम को अच्छे से करने के लिए हमें उसका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। जैसे कि हम सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो हम सिविल सेवक बनने के योग्य बनने की तैयारी कर रहे हैं। बात क्या है कि हम सिविल सेवा को डिज़र्व करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम डिज़र्व करेंगे, उसके योग्य बनेंगे, तभी हमारा चयन होगा। यूपीएससी क्या करती है, किसी को आईएएस ऑफिसर नहीं बनाती है, वो लोग को सिर्फ चुन लेती है जो पहले से अपने मेहनत से
खुद को सिविल सेवा के योग्य बना चुके हैं, तो हमको सिविल सेवा के योग्य बनना है। ये थिंकिंग, ये जो थॉट है, हमको सिविल सेवा के योग्य बनना है। ये थॉट आपको मेंटल हेल्दी थॉट्स है। और जब आपको ये आ गया कि हमको उसके योग्य बनना है, तो हम डेफिनेटली ढंग से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा पढ़ाई सिर्फ परीक्षा को पास करने के लिए नहीं है, सिविल सेवा के योग्य बनना है। हमको एक योग्य ऑफिसर बनना है। योग्य ऑफिसर बनने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए, समझ तो होनी चाहिए। तो हम जब काम को ईमानदारी पूर्वक करेंगे, सिलेबस को अच्छे से फॉलो करेंगे, क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे और रेगुलरली अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे, डेली क्वेश्चंस जो हम देते हैं उनको सॉल्व करेंगे सप्ताह में 5 दिन, और बाकी के 2 दिन में उसका आंसर्स को किताब से ढूंढेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको मेमोराइज करेंगे। तो इस तरीके से हम अपने आप मेंटली हेल्दी होंगे। तो जब मेंटली हेल्दी जब होने लगेंगे तो हमारा थॉट्स भी अच्छा होगा कि अरे भाई हम तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, तो हम फिजिकली भी हमको स्ट्रांग होना चाहिए, अट्रैक्टिव दिखना चाहिए। तो क्यों हम सिगरेट पिएंगे तो गाल में झुर्री पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि हम नारियल पानी पिए। तो ये जब एक हेल्दी थॉट्स आता, जब आदमी एक हेल्दी वर्क मेंटली हेल्दी हो जाते हैं, तो हमारा हैबिट्स भी हेल्दी हो जाएगा। और जैसा ही हमारा हैबिट्स हेल्दी होगा तो फिजिकल और मेंटली भी हेल्दी हो जाएंगे। और ये एवरग्रीन टॉपिक है, इस पर हम फ्यूचर में भी बात करेंगे। और जैसे जैसे आप लोगों को ज़रूरत महसूस होगी, आप थोड़ी हमको बोलिएगा, या कुछ लोग को स्पेसिफिक प्रॉब्लम होगा तो हमको व्हाट्सएप पे भी लिख करके भेजिएगा, हम उस पर आंसर करेंगे। और हेल्थ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ या ओवरऑल हेल्थ का बहुत बड़ा लिंक होता है कि आप अपने काम को कितने ईमानदारी से करते हैं। तो एक मंत्र हेल्दी रहने का कि हम अपने कर्म को अगर पूरी ईमानदारी से करते हैं तो हम डेफिनेटली फिजिकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे। और इसी तरीके से हम कर्म में आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमको सफलता मिलता चला जाएगा। और सफलता हमारा पीछा करेगी। हमेशा बड़ा तरीके से सोचना है कि हमको सफलता के पीछे भागना नहीं है, सफलता हमारे पीछे भागेगी। हमें केवल योग्यता के पीछे भागना है, हमें योग्य बनना है, डिज़र्व करना है। जब हम डिज़र्व करते हैं तो सफलता हमारे पास आती है। तो इसी तरीके से काम करना होता है, और काम भी करना है, आराम भी करना है, मित्रों से बात भी करना है, माता पिता से भी बात करना है, फल भी खाना है, सब्जी भी अच्छे से खाना है, महीना में 1 बार चिकन भी खा लेना है, लेकिन शराब नहीं पीना है, नारियल पानी ही पीना है। ठीक है, ओके, बाय।